जनार्दन द्वारा हंस को राजस्व यज्ञ ना करने की सलाह देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हंस के ऐसा कहने पर धर्मात्मा वीर जनार्दन ने, जो नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की सदा स्तुति करता था, हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने उन जनार्दन का दर्शन किया है, जिनके एक हाथ में शंख शोभा पाता है तथा जो दूसरे हाथ में श्रेष्ठ चक्र धारण करते हैं, जिनका बाजूबंद तपाए हुए जाम्बुनद नामक स्वर्ण से भूषित है तथा जो झिलमिलाती हुई प्रभा से प्रकाशित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है, जिनकी सेवा में पुरातन यादव वीर तथा मुख्य मुनि वृंद उपस्थित रहते हैं। मागधों सहित बहुत से राजा भी इनकी स्तुति करते हैं। मूंगे तथा नूतन पल्लव के समान इनका अरुण अधर मंद मुस्कान की आभा से प्रकाशित होता रहता है। प्राचीन विद्वान ऋषि मुनि देवताओं के साथ बैठकर जिनके स्वरूप का विधि पूर्वक विवेचन करके उसे जानने के योग्य बताते हैं, जो खिले हुए नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित हैं तथा जिनका उदर विकसित स्वर्ण में कमल से सुशोभित होता है। उन्हीं पद्मनाभ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया है। मैंने बारंबार उन अजन्मा जगत गुरु का दर्शन किया, जो अपनी वाणी द्वारा यादवों को आनंद प्रदान कर रही थी और प्राचीन मुनीश्वरों के साथ प्रवृत्ति मार्ग संबंधी वेदार्थ के विधान का विधि पूर्वक निरूपण करती थी। मैंने समस्त लोगों की एकमात्र हितैषी उन जगन्मय श्री हरि का बारंबार दर्शन किया है, जो जगत के हित के लिए इसके समस्त शत्रुओं को पराजित करके इस भूलोक में निवास करते हैं। यादव कुल के प्रधान पुरुष तथा स्तवनीय ईश्वर रूप उन श्री कृष्ण का मैंने अनेक बार दर्शन किया है, जो विहार काल में यादवेश्वरों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं तथा स्वयं तो क्रीड़ाओं में रत रहते ही हैं। सामर्थ्यशाली यादव शिरोमणियों को भी उनमें प्रवृत्त करते रहते हैं। मैंने पुनः उन कमल नयन श्री हरि का दर्शन किया, जो पत्नी रूप में प्राप्त हुई भीष्म नंदिनी रुक्मणी देवी के साथ द्वारका में निवास करते हैं। नारायण रूप से समुद्र के जल में सोते हैं तथा जो वैभवशाली भक्त प्रिय भक्तजनों के आश्रय तथा कल्याण स्वरूप हैं। मैंने अत्यंत आनंद मग्न होकर बारंबार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है और अपलक नेत्र के द्वारा उनके पुरातन श्री अंग की शोभा का पान किया है। उस समय मैं अपने विषय में केवल यही सोचता रहा कि मैं धन्य हो गया। मैंने देखा कि वे सर्वसमर्थ सर्वव्यापी भूतमय तथा सबका पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में 2 कमल लिए हुए थे। मैं उन्हीं महात्म्यशाली प्रकाशमान आदि पुरुष एवं महान ईश्वर का बारंबार स्मरण करके आनंदमग्न हो रहा हूँ, जिनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि प्रकाशित होती है तथा जिन पर 100 चंवर डुलाए जाते हैं। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण हरि का मैंने दर्शन किया है। वे यादवेश्वर विष्णु विदेश युक्त चित्त से सदा तुम दोनों का स्मरण करते थे और जानना चाहते थे कि वे दोनों कहाँ हैं तथा कहाँ और कौन उन्हें जानता है। उन दोनों मूर्खों को मैं कब देखूंगा? वे किस उपाय से मेरे सामने उपस्थित होंगे? हाथ में शंख लिए हुए वे देवेश्वर निरंतर ऐसी ही बात सोच रहे थे। अपने को करदाता सुनकर वे हंसने लगे और तुम्हारे उपहास में तत्पर हो गए। उस अवस्था में मैंने उन्हें
देखा था। वे देवऋषि नारद तथा यतीश्वर दुर्वासा से बात करते थे। वे मुनीश्वर दुर्वासा को ब्रह्म सूत्र के पदों से युक्त वेदांतमय वाणी का शिष्यों को उपदेश देने या पढ़ाने के लिए अनुमति दे रहे थे। उस समय उन भगवान श्री हरि का दर्शन करके मैंने बारंबार इस प्रकार विचार किया, मेरे उन मित्रों ने यह असाध्य कार्य आरंभ किया है। नृपश्रेष्ठ भूमिपाल, अब से आप दोनों को इस कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण से कर लेना है। यह तुम्हारी बात जब वहां समाप्त हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें कैद करने की बात सोची थी। यह सारा वृतांत सात्विकी ही तुम्हें बताएंगे। जनार्दन की यह बात सुनकर हंस ने कुपित होकर इस प्रकार कहा,